आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मर्द एक ऐसी औरत से हम बिस्तरी करे जो कि उसकी बीवी नहीं है तो ये ज़ना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि साथ सोने को ही ज़ना कहते हैं, बल्कि छूना भी ज़ना का एक हिस्सा है। और किसी पराई औरत को देखना आंखों का ज़ना है। ज़ना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है। इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह उसकी सख्त सज़ा देंगे। ज़ना की सज़ा क्या है और इसके बारे में कुरान और हदीस में ऐसे क्या अहकामात हैं, ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं जिन पर ज़ना की सज़ा आयद नहीं होती, अगरचे उन पर ज़ना का जुर्म साबित भी हो जाए लेकिन उस पर शरई हद लागू नहीं होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई ज़ना कर ही नहीं सकता। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और देखो ज़ना के करीब ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर ज़ना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, ख़ास तौर पर उस बाज़ार में जहां औरतें और मर्द इकट्ठे जाते हैं। किसका हाथ किस को लग रहा है, कहाँ लगता है, कुछ मालूम नहीं होता। चाहे लड़का हो या लड़की, फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़का या लड़की कोई गलत काम करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी जल्दी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है और उनके घर की बरकत ख़त्म हो जाती है, और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह पाक हिसाब लेगा। एक जगह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं, और पाक दामन लड़के पाक दामन लड़कियों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या शोहर देगा। ज़ना एक ऐसा अमल है जिसे नसियान, एड्स, कैंसर जैसी मूजी बीमारियां फैलती हैं। ज़ना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़ना एक कर्ज है, अगर तो ऐसा कर्ज कर लेगा तो तेरे घर से ही, यानी तेरी बहन, बीवी, बेटी से वसूल किया जाएगा। इस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी इससे बचें, अपने दोस्तों की भी बचाएं। अगर आपने अपने दिल से ज़ना का किस्सा अपने दोस्त सहेली को सुनाया तो उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने भी वो काम कर लिया, तो इसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप ही ने उसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें ज़ना की सज़ा और इसके बुरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। ज़ानिया और ज़ानी को कोड़े मारो, हर एक को उन दोनों में से 100 कोड़े हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत ज़ना करे तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है। ज़ानी ईमान की हालत में ज़ना नहीं करता, यानी जब वो ज़ना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों से एक गुनाह है। ज़ना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो, जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए उस पर कोई ज़बरदस्ती ना की गई हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर ज़ना किया भी हो तो उन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो जो कि नाबालिग जब तक बालिग ना हो जाए, वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक वो बेदार ना हो जाए, और तीसरा वो जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनू हो, उस पर भी उसकी कोई हद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस चीज़ पर वो मजबूर किए जाए माफ़ कर दिया जाता है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देंगे, या किसी चीज़ पर आपको मजबूर किया गया है तो वो भी अल्लाह पाक आपको माफ़ फरमा देंगे। ज़ना करने वाले के लिए रजम, यानी ज़नाकार पर हद कायम करने का एक तरीका कार बताया गया है। जमीन में गड्ढा खोदा जाए, ज़ानी को उसमें खड़ा करके सीने तक उसको मिट्टी में दबा दिया जाए, फिर पत्थर मारे जाएं जहाँ तक कि वो मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, और उनकी सज़ा के वक्त ईमान वालों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए।
رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت و عفت کو بھی سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھنانا اور بدترین جرم ہے اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سزا سخت ترین مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے، زنا نہ کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ؟ فرمایا تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ابتداء اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے اور کنواری لڑکیوں یا غیر شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیروں سے باندھا جاتا تھا اور انہیں شدید ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو تمہاری عورتیں زنا کریں ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بیان کر دے۔ تم میں سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو خوب ڈانٹ ٹپٹ سے اذیت پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائے، راہ راست پر آ جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔